पुलिस अपनी पुलिसिया भूमिका में नहीं आया। अगर पुलिसिया भूमिका में होता तो ना बाराई जलता, न लूटा जाता, न वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है लगातार हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई कार्ड उसके पास है ही नहीं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ साजिश के तहत कराया गया। उत्तर प्रदेश की आम जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगा कराया गया है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। दोस्तों, बहराइच हिंसा का आज 9वां दिन है और अभी भी हालात वहां पे सामान्य नहीं हुए हैं। कर्फ्यू जैसे हालात हैं और पूरे बहराइच में छावनी बनी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इन्होंने खुद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे अभी प्रेस वार्ता करी थी, लेकिन बहराइच हिंसा पे इनसे बात की शुरुआत करेंगे। स्वामी जी, कैसे देखते हैं बहराइच की हिंसा और किसको दोषी मानते हैं? कुल मिलाकर के बहराइच की हिंसा उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को आईना दिखाती है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पर बुरी तरीके से पिट गई है। प्रदेश जंगल राज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विशेष रूप से जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सब कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। और बहराइच में भी कमोवेश यही हुआ कि वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन जिस तरीके से बहराइच जल रहा था, बहराइच लूट रहा था, बहराइच में संप्रदाय विशेष के घरों पर चढ़ करके तोड़फोड़ किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं मिलीभगत थी। यहाँ तक कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख कर बैठी रही। हाथ तो तब हो गया जब एडीजी लैंड ऑर्डर को अकेले रिवॉल्वर लेकर के भीड़ को दौड़ाना पड़ा। आखिर क्या कारण है? एडीजी अपनी जान हथेली पे रख करके भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रिवॉल्वर अकेले लेके दौड़ रहे हैं। उनकी पुलिस क्यों बैठी रही? उनकी पुलिस क्यों चुप रही? उनकी पुलिस हाथ पे हाथ क्यों रख के बैठी थी? इसका मतलब है कि उनकी पुलिस को, बहराइच की पुलिस को कहीं ना कहीं ऊपर से इस बात का निर्देश था। और यही कारण है कि पुलिस अपनी पुलिसिया भूमिका में नहीं आया। अगर पुलिसिया भूमिका में होता तो ना बहराइच जलता, न लूटा जाता, न वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ता। आज भी बहराइच में हिंदू मुस्लिम सौहार्द सदैव रहा है, विपरीत परिस्थितियों में भी रहा है। पूरे प्रदेश में जब हिंसा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तब भी बहराइच में अमन चैन था, हिंदू मुस्लिम सौहार्द था। ये पहली मर्तबा खुल्लम खुल्ला जिस तरीके से नंगा नाच वहाँ पर हुआ है। स्वाभाविक रूप से योगी सरकार को इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है इस पर उनको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो आप स्वामी जी ये मानते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे, इसको लेके कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी राजनीति करी गई या राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए हिंसा कराई गई? किसको जिम्मेदार मानते? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है लगातार हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई कार्ड उसके पास है ही नहीं। वो विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती, नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात पर चुप रहती है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है उस पर कभी नहीं बोलती है। आज पूरा प्रदेश अराजकता के दौर में चला गया है, इस पर भी उसको चिंता नहीं है। लेकिन जब भी कभी बोलेगी भी तो हिंदू मुसलमान। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, इस प्रकार के यहाँ नारा लगता रहा है। और जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द भाईचारा था, भारतीय जनता पार्टी उसको रोज वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम कहकर के दो पार्टों में बांटने की नापाक कोशिश करती रहती है। और उसी का नतीजा है गाहे बेगाहे आने वाले दिनों में इस प्रकार की हिंसाएं होती रहती हैं, जैसा कि अभी बहराइच में हुआ, कुशीनगर के परोना छावनी में हुआ और प्रदेशों के अन्य जिलों में हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के तहत किया गया साजिश षड्यंत्र का नतीजा है।
वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ साजिश के तहत कराया गया। जी उपचुनाव है जी लोकसभा में 400 के पार का नारा भाजपा का फ्लॉप गया। जी अयोध्या जैसी सीट हार गए। आज भी मिल्कीपुर में उनको हार का डर सता रहा है। इसीलिए निर्वाचन आयोग से मिल मिलाकर के मिल्कीपुर चुनाव को शेष अन्य 9 विधानसभाओं के साथ नहीं कराया। तो स्वाभाविक रूप से वो डर का भूत उनको परेशान किया हुआ है, जिसके नाते अभी चाहते हैं कि लोकसभा में जो भाजपा की किरकिरी हुई है दोबारा ना हो। इसलिए येन केन प्रकार सत्ता का दुरुपयोग करना हो, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ना हो, चकनाचूर करना हो, या हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण के लिए किसी हद तक जाना हो, सब कुछ करके ये सीट जीतने की कोशिश में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगा कराया गया है। एनकाउंटर्स के खिलाफ लगातार अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वो कह रहे हैं कि पीडीए परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बाराई जल रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, हिंसा के आगोश में था, उस समय पुलिस ने अपनी बहादुरी क्यों नहीं दिखाई? घटना के बाद कुंभकर्णी नींद से सोकर उठने वाली पुलिस बहराइच की इतनी बहादुर कैसे हो गई कि 2 दिन में ही इनकाउंटर करके अपराधियों को अपने गिरफ्त में ले लिया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साजिश की शक अपने आप सुनिश्चित होती है कि किस तरीके से सरकार ने बहराइच को राम भरोसे छोड़ दिया। बहराइच जलता रहा और उनका पुलिस प्रशासन सोता रहा। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में से 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, तो क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ मंथन हो रहा है? इस पर मैं अपने पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में हूँ, बात भी कर रहा हूँ। आज इस सुबह हमारी एक बैठक हुई है। जल्दी ही इस पर कोई निर्णय पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा जल्दी लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसको समर्थन करेंगे? पहली बात तो जब तक हम अपने बैठक में तय नहीं कर लेते तब तक किसको समर्थन करना, किसको नहीं करना है, लड़ना या नहीं लड़ना है, इस पर अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके तय करने के बाद जो निर्णय आएगा उसको सार्वजनिक जरूर करूँगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है बहराइच हिंसा एक सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।